महायुति को लेकर बैठक हुई, चर्चा की गई। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह के साथ ये बैठक होगी। आज की बैठक में तय होगा कौन होगा महाराष्ट्र का सीएम। और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी जुड़े हुए हैं। और गहमा गहमी राजीव, इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में बनी हुई है। अभी चेहरा कौन होगा ये सामने निकल कर आएगा। फिलहाल क्या कुछ अपडेट आज गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग है तमाम कद्दावर महाराष्ट्र के नेताओं की? बिल्कुल सही कहा आपने, तमाम अटकलें चल रही मुंबई से लेकर दिल्ली तक। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए इस समय जो तीनों नेता हैं, चाहे एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस हो, सभी लोग मतलब पहुंच गए हैं। अगर बात किया जाए तो देखिए एक बात तो साफ है कि इतनी बड़ी जीत मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन करती रही है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अगर माना जाए तो देखिए देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। लेकिन अभी जो बैठक हो रही है, इस बैठक में देखिए एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा सभी लोग मौजूद रहेंगे और आगे का रोड मैप ये लोग तय कर लेंगे। इतना जरूर है कि देखिए कल एक जो बयान आया था एकनाथ शिंदे का कि जो एनडीए के बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह जी, इन लोगों से उनकी बात हुई है, उनका जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, उस पर उनको कोई दिक्कत नहीं है एकनाथ शिंदे को। तो एक बात तो साफ हो गया कि एकनाथ शिंदे ने अपना पत्ता साफ कर दिया है कि अगर पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेता कोई निर्णय लेते हैं तो उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अंदर खाने चूंकि राजनीति में देखिए अपने हिसाब से सब लोग अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सियासी चाल चलते हैं। एकनाथ शिंदे को भी बड़ी जीत मिली है उनकी पार्टी को, तो क्या कुछ उनके बीच डील हुआ है, क्या कुछ बातें हुई हैं, ये तो अंदर की बातें हैं। लेकिन अभी जो बैठक हो रही है, इस बैठक को महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो लगभग देवेंद्र फडणवीस का नाम तेजी से चल रहा है। लेकिन एक बात जरूर है कि देखिए सियासत में हर समय जो है समय पे सियासत बदलती रहती है। तो बैठक के बाद क्या कुछ स्टेटमेंट आता है वो उसका इंतजार सभी लोगों को करना होगा। इतना जरूर है कि देखिए जहां तक अजीत पवार की अगर बात की जाए तो अजीत पवार का तो पत्ता साफ है, क्योंकि तो पिछली सरकार में भी डिप्टी सीएम थे और इस बार भी वो डिप्टी सीएम बन जाएंगे, इनको कोई ऐतराज नहीं है। सबसे पहले वही दिल्ली पहुंचे थे। लेकिन जहां तक एकनाथ शिंदे की बात है तो एकनाथ शिंदे तो डिप्टी सीएम लेंगे नहीं, क्योंकि डिप्टी सीएम लेना होता तो इतने दिनों इंतजार नहीं करते, बहुत पहले पत्ता अपना साफ कर देते। तो एकनाथ शिंदे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने क्या रोड मैप तैयार किया है ये भी आने वाला समय में पता चलेगा। फिलहाल इतना जरूर है कि तीनों ये जो महायुति के नेता हैं दिल्ली में है, बड़ी बैठक होने जा रही है। तो इस बैठक के बाद ये साफ हो जाएगा कि कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। और राजीव, जो अटकलें लगातार चल रही है कि एक फॉर्मूला 2 डिप्टी सीएम का यहाँ पर अपनाया जाएगा और एक बड़ा विशाल कैबिनेट भी देखने को मिलेगा महाराष्ट्र की राजनीति में, महाराष्ट्र के अंदर, क्या वाकई में उन पर मुहर लगती हुई भी दिखाई दे रही है? देखिए एक बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक सभी राज्यों में एक्सपेरिमेंट करती रही है, चाहे बीजेपी शासित राज्य हो या एनडीए शासित राज्य हो। अगर एनडीए शासित राज्य की बात करिए तो बिहार को देख लीजिए, जहां पर नीतीश कुमार जेडीयू के मुख्यमंत्री हैं और 2 डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन वहीं अगर देखिए छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो वहां पर मामला इनका अलग है, बीजेपी की सरकार है। अब महाराष्ट्र का कुछ ऐसा सिनेरियो है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी क्या रोड मैप तैयार की है, इसी को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। जहां तक 2 डिप्टी सीएम वाला फार्मूला चर्चा में तो है, लेकिन चूंकि नेताओं की देखिए अपनी बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं, तो अब उन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद लेंगे, वो नहीं लग रहा है कि लेंगे। क्योंकि एकनाथ शिंदे को जो जीत मिली है या कहा जा सकता है कि महायुति को जीत दिलाने में उनकी भी भूमिका बड़ी रही है और हर नेता चाहता है कि हम मुख्यमंत्री बने। तो ऐसे में इतने दिन अगर उन्होंने इंतजार किया है 4 दिन का, तो क्या वो डिप्टी सीएम पर मान जाएंगे या अपने आप में बड़ा कह रहे हैं कि इंतजार किया है तो अब उसका फल क्या मिलता है और महाराष्ट्र की राजनीति में क्या देखने को मिलता है, कौन सीएम का ताज पहनता है, ये बड़ी बात होगी और ये शायद इन तमाम बैठकों के बाद ही साफ हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम जानकारी के लिए।